हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को सबको लगभग पता चल ही गया होगा कि एलटी की भी प्रस्तावित डेट दिसंबर में आ गई है। 6-7 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर, 2 डेट से लोक सेवा आयोग ने प्रस्तावित की हैं। तो जहाँ तक है कि यही डेट है, इन्हीं डेट्स में या तो एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर वैसे तो इन्हीं डेट्स में होने के चांसेस हैं। और अगर ये डेट नहीं मिली, शासन को दी हैं ये प्रस्तावित, अगर ये डेट नहीं मिली तो आगे जनवरी में एग्ज़ाम होगा। मतलब दिसंबर से जनवरी तक में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाना निश्चित है। तो आप लोग जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत ढिलाई भी डाले थे, वो बिल्कुल भी ढिलाई मत डालिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अब बस 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है अपनी स्टडी में, क्योंकि ये अभी बीच बीच में डिस्टरबेंस होना है, क्योंकि फेस्टिवल भी बीच में है। जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल पड़ रहा है, और ये क्या कहते हैं, हाँ, दशहरा भी पड़ेगा। नवरात्र में भी जो भी हमारी बहनें हैं, हाउसवाइफ हैं, वो उनका नवरात्र भी आएगा, उसमें भी डिस्टरबेंस रहेगा। तो मैं कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। और सुबह मैं उठी थी पढ़ने के लिए, और तो मैंने वीडियो तो बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया, बना ही नहीं। तो बाद में जब बच्चों को भेजने के बाद मैं पढ़ रही थी, वो वीडियो मैंने बनाया है। और ये मैं अपने नोट्स को पढ़ रही थी, क्योंकि जितने मल्टीपल टाइम्स नोट्स पढ़ लेंगे वही हमारे लिए फ़ायदेमंद। और प्लस प्रैक्टिस सेट लगाइए फ्रेंड्स, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, कितना भी हम थ्योरी पढ़े रहें। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि थ्योरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस करना भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो हमें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि किस हिसाब से आयोग घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। और प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि हमें कैसे उसका आंसर देना है, कहाँ से घुमा रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही हमारी अच्छी होंगी। क्वेश्चन और स्पीड में देने के आंसर, हाँ, टिक करना है। और फ्रेंड्स, ये ईएमआरएस की भी वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी दोनों में वैकेंसी आ चुकी है। ईएमआरएस में वही 7,000 की लमसम वैकेंसी आई है, और टीजीटी की वही 3 से 4,000 वैकेंसी आई है। और पीजीटी की 1500 की लमसम है, 1400 की लमसम है। तो टीजीटी में बायोलॉजी की तो मैंने देख रही थी 99 सीट्स लगभग हैं। तो जो है सब ठीक ही है। केवल मैंने बायोलॉजी की ही भी सीट्स देखी थी, तो 99 सीट्स बायोलॉजी की हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी भर भर के हैं ही, आ ही रही हैं। बस अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी करिए, क्योंकि यही 3-4 महीने हमें निश्चित कर देंगे कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो दिन रात एक करके अपने आप को झोंक दीजिए। तैयारी के तो केवल 2 महीने ही बचे हैं, क्योंकि सितंबर में देखिए, सितंबर निकल ही गया है, लगभग 8 दिन और बचे हैं। और ये क्या कहते हैं, अब अक्टूबर और नवंबर, बस दिसंबर में एग्ज़ाम है ही है, तो वो प्रेशर अलग से ही रहेगा, बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएंगे। अपना नोट्स जो भी हैं जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में बस पढ़ने पे लग जाइए, थ्योरी पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। और आप लोग बताइए कि और कैसे तैयारी की जा सकती है। मुझे जहाँ तक पता है, मुझे जो सही लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कि मतलब थ्योरी भी पढ़नी है प्लस प्रैक्टिस भी करनी है। आप लोग भी सजेशन दीजिए कि मतलब किस हिसाब से तैयारी की जाए कि अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और फ्रेंड्स, ये मैं डायरी में लिख रही थी कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे पढ़ रही हूँ तो उसमें कुछ ज़रूरी रहता है, तो वो मैं लिख लेती हूँ।
डायरी में अपना नोट कर लेती हूँ कि पलट के एक बार देखो तो हाँ वो चीज़ याद आ जाए। वही मैं कर रही थी डायरी में। और फ्रेंड्स पीजीटी वालों के लिए तो बस यही सजेशन है कि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है पीजीटी वालों के लिए, तो वो लोग बस क्या करें कि अपना प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, क्योंकि अब समय मॉक टेस्ट देने का भी आ गया है। क्योंकि पीजीटी वालों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। वो अपनी दिन रात अपना लगे हुए होंगे, उनको हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं है, मेरा टीजीटी प्लस एलटी है। मैंने एलटी का फॉर्म भरा है, टीजीटी का भरा है, और इधर एस्टेट भी मैंने फॉर्म फिल किया है। और फ्रेंड बीपीएससी भी दिसंबर में एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। फ़िलहाल मैं अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर रही हूँ, फिर और चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो और चीज़ें बाद में देखी। और आप लोगों को कोई भी सजेशन हो तो आप लोग बताइए, और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी, जहाँ हम भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।